नमस्कार, मैं हूं अशोक पटवा और आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। इस 2023 में 2023 में ये मेरी पहली वीडियो है और ये पहली वीडियो लीक से हटकर है। पूछिए कैसे? तो वो ऐसे कि अभी तक की सारी वीडियो मेरी पढ़ाई के ऊपर या एग्ज़ाम की तैयारी के ऊपर होती थी, लेकिन ये वीडियो पढ़ाई पर नहीं है बल्कि ये वीडियो कमाई पर है। मतलब आज तक आप मेरी वीडियो फुल टाइम जॉब एसएससी, रेलवे, पीएससी इत्यादि के बारे में देखते थे, लेकिन मेरी ये वीडियो पार्ट टाइम जॉब के लिए है। कैसे आप पार्ट टाइम जॉब के रूप में ऑनलाइन इनकम क्रिएट कर सकते हैं। ऑनलाइन सर्वे में पार्टिसिपेट करके आप बड़ी आसानी से 15, 20, 25 हज़ार रुपया सिर्फ 2 घंटे रोज़ समय देकर कैसे कमा सकते हैं, इसके ऊपर ये वीडियो मैं बनाया हूँ। मैंने देखा है कि लोग एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और एक साल, 2 3 साल लगे रहते हैं। तो ऐसे समय में घर के ऊपर पूरी तरह से डिपेंड रहना, खासकर आर्थिक रूप से, तो आर्थिक रूप से अपनी डिपेंडेंसी को कम करने के लिए आप अपनी तैयारी में से सिर्फ 2 घंटे का समय रोज़ निकाल लीजिए और सर्वे में पार्टिसिपेट कीजिए, ओपिनियन दीजिए। यकीन जानिए, आप महीने के 15 से 25 हज़ार रुपया सिर्फ 2 घंटे देकर आप कमा सकते हैं, अर्न कर सकते हैं। ऑनलाइन इनकम क्रिएट करने के 2 रास्ते होते हैं। पहला रास्ता होता है स्किल बेस्ड, जिसमें आप कंटेंट राइटिंग के रूप में या डाटा एंट्री का काम करके या इसी प्रकार की स्किल बेस काम करके आप ऑनलाइन इनकम क्रिएट करते हैं। दूसरा जरिया है नॉन स्किल बेस, और नॉन स्किल बेस्ड में मुख्य है ऑनलाइन सर्वे। सर्वे के अलावा और भी बहुत सारे रास्ते हैं इसमें, जैसे वीडियो वॉच करके, ऐप डाउनलोड करके और वीडियो गेम खेल के, बहुत सारे तरीके हैं। तो मैं आज इस वीडियो में आपको नॉन स्किल पे आधारित ऑनलाइन इनकम के ज़रिए ऑनलाइन कैसे आप कमा सकते हैं, इसके बारे में बताने वाला हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि स्किल बेस जैसे कंटेंट राइटर है, डाटा एंट्री, इनसे कैसे ऑनलाइन इनकम क्रिएट किया जाए, इसके बारे में मैं आपको बताऊं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि ये वीडियो जो है वो नॉन स्किल बेस ऑनलाइन इनकम करने के बारे में है। आपके मन में ये आशंका उठती होगी कि ऑनलाइन सर्वे से इतना इनकम हो सकता है क्या? तो मैं आपको बता दूं कि सिर्फ 2 घंटे देकर आप 20-25 हज़ार रुपया बड़ी आसानी से कमा सकते हैं। और अगर आप फुल टाइम देते हैं तो यकीन जानिए 50-60 हज़ार रुपया महीने का कमाना कोई बड़ी बात नहीं है ऑनलाइन सर्वे से। आज के समय में जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनी हैं, उनके लिए सबसे बड़ा बाज़ार कौन सा है? भारत और चाइना। चाइना का जो मार्केट है उसमें बहुत सारी लिमिटेशन है, भारत के बाज़ार में कोई लिमिटेशन नहीं। तो ये बहुत बड़ी बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनी हैं, अपना प्रोडक्ट भारत में लॉन्च करने के लिए पहले सर्वे कराती है कि भारतीयों का मन में क्या क्या रिक्वायरमेंट है। जैसे आप देखे होंगे कि एक समय था कि मोबाइल के क्षेत्र में बहुत सारी जो कंपनी थी वो ज़्यादा से ज़्यादा मेगापिक्सल वाला मोबाइल देती थी। 64 मेगापिक्सल, फिर 110 मेगापिक्सल, 200 मेगापिक्सल, फिर वो समय गया। अब आप क्या देख रहे हैं? अब बहुत सारी कंपनी क्या कर रही है, रैम बढ़ा के दे रही है। 6 GB रैम पहले था, अब 8 GB, फिर 12 GB, 20 GB। तो ये सब क्यों होता है? एकाएक क्यों होता है? सर्वे। ये जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, ये भारतीयों का मन टटोलती हैं कि भारतीय आखिर क्या चाहते हैं। तो सर्वे के माध्यम से उनको पता चलता है, तो वो अपने प्रोडक्ट में उन चीज़ों को शामिल करके भारतीय बाजार को अपने पक्ष में कर लेती हैं। तो इसीलिए आज के समय में ऑनलाइन सर्वे बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो यकीन जानिए, आप इसे पार्ट टाइम के रूप में करिए, सिर्फ 2 घंटे दीजिए या 1 घंटे दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपनी आय के अनुरूप, आपको मान लीजिए हर महीने 10 हज़ार की आवश्यकता है, तो आप 1 घंटे दीजिए। आपको लगता है कि नहीं और थोड़ा और चाहिए, तो 2 घंटे दे सकते हैं। 2 घंटे दीजिए, 15 से 25 हज़ार रुपया महीना कमाना बहुत आसान है। इस वीडियो को मैं तीन स्टेप में बताऊंगा। पहले स्टेप में कि आप ऑनलाइन सर्वे करने के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए। दूसरा, वो
वेबसाइट कौन कौन सी, खासकर बहुत सारी है, मैं सिर्फ 20 सर्विस साइट आपको बताऊंगा जहां से ज़्यादा अमाउंट आप अर्न कर सकते हैं। और तीसरा सबसे लास्ट होगा जहां मैं आपको वो 4 ट्रिक बताऊंगा, 4 बहुत अच्छे ट्रिक जिनके माध्यम से आप ज़्यादा से ज़्यादा सर्वे भी ले सकते हैं और अच्छे से सर्वे कर भी सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी आपके जान पहचान में हैं, ज़रूरतमंद है, उन तक शेयर करके पहुंचा भी दीजिए। इसी बहाने उनकी भी मदद हो जाएगी। तो हम शुरू करें। सबसे पहला पार्ट है कि ऑनलाइन सर्वे करने के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ है आपके पास एक जीमेल अकाउंट होना चाहिए। वैसे तो आपके पास होगा ही, लेकिन अगर आपका अपना जीमेल अकाउंट नहीं है तो आप आज ही अपना एक जीमेल अकाउंट बना लीजिए। कैसे बनाते हैं, आप गूगल में सर्च करिएगा या यूट्यूब में सर्च करिएगा। बहुत आसानी से आप अपने मोबाइल के माध्यम से एक नहीं बल्कि 4-5 जीमेल अकाउंट बना सकते हैं। दूसरी ज़रूरी चीज़ है पैन कार्ड। आपके पास अपना एक पैन कार्ड होना चाहिए। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आपके घर में किसी न किसी के पास तो होगा, उसके पैन कार्ड से भी काम चल जाएगा, लेकिन अगर आपका हो तो ज़्यादा अच्छा होगा। तीसरी, बैंक अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके नाम का बैंक अकाउंट है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो घर में किसी न किसी का बैंक अकाउंट तो होगा ही ना। और कोशिश करें कि ये बैंक अकाउंट SBI का ना हो। SBI का ना हो, इसके पीछे रीज़न क्या है वो मैं अभी अगले स्टेप में बताऊंगा। अदर बैंक, जैसे कोई सा भी अदर बैंक, चाहे बंधन बैंक हो, चाहे HDFC हो, चाहे पंजाब नेशनल, कोई भी अदर बैंक सही है, SBI सही नहीं है, क्योंकि SBI के ऊपर वर्कलोड ज़्यादा है। तो वो क्यों बताऊंगा अभी, ठीक है। तो दूसरा, बैंक अकाउंट आपके पास होना ज़रूरी है। और अगली चीज़ जो आपके पास होनी चाहिए वो है पेपल अकाउंट। अब आप सोच रहे हो पेपल अकाउंट क्या है। जैसे भारत में फ़ोन पे और गूगल पे, पेटीएम, बिल्कुल उसी प्रकार से USA में UPI के रूप में पेपल अकाउंट होता है। और जितने भी ऑनलाइन सर्वे कंपनियां हैं उनमें से अधिकांश, मतलब कम से कम 60% फॉरेन की है, विदेश की है। तो ये सारी की सारी कंपनियां आपको जब पेमेंट देंगी तो वो पेपल में देंगी। जैसे आपके पास गूगल पे है, किसी ने आपके गूगल पे पेमेंट किया तो वो सीधे आपके बैंक अकाउंट में जाता है ना, तो बिल्कुल वैसे पेपल में आपको पेमेंट होगा और उस पेपल के माध्यम से वो पैसा आपके बैंक अकाउंट में आएगा। मैं अभी कुछ देर पहले आपको कहा था SBI में अकाउंट ना हो, क्यों? क्योंकि पेपल अकाउंट क्या करता है, आपको आपका पैन कार्ड और आपका बैंक अकाउंट दोनों को वेरीफाई करता है, ठीक है। तो बैंक अकाउंट जब वेरिफिकेशन होता है तो SBI का बैंक अकाउंट आसानी से वेरीफाई नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास बहुत सारे काम हैं। इसके अलावा कोई भी ऐरा गैरा बैंक है, मतलब हल्का छोटा हो चाहे बड़ा, कोई विषय नहीं, SBI के अलावा कोई भी बैंक हो, बहुत आसानी से वेरिफिकेशन हो जाता है। अब आप सोचते होंगे पेपल अकाउंट बनेगा कैसे? बहुत आसान है। बस आपके पास 2 चीज़ होनी चाहिए, एक बैंक अकाउंट और दूसरा पैन कार्ड, ठीक। तो आप YouTube में सर्च कर लीजिएगा पेपल अकाउंट कैसे बनाएं 2022 में, बहुत आसानी से बन जाता है। और वहाँ बनाने के बाद क्या होता है, एक लिंक क्रिएट होता है, उस लिंक को क्रिएट करके शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप में, और उसी लिंक को आप हर किसी वेबसाइट में दे दीजिए, तो वो आपको पेमेंट उस लिंक के आधार पे आपके पेपल अकाउंट में दे देंगे। एक और यहाँ पे ख़ास बात बताना चाहूँगा कि जब आप पेपल अकाउंट बनाएंगे तो लास्ट में आपका यूज़र नेम, तो यूज़र नेम जब आप फिलअप करेंगे तो 8 पार, देख रहे हैं 8 पार, तो 8 पार का जो ये वो है मोनो है, उसको अपने नाम के सामने या नाम के पीछे ज़रूर रखें। क्योंकि जब आप यूज़र नेम अपना तय करते हैं तो उसके बाद पेपल आपका एक मेल टाइप में आपका एक लिंक क्रिएट करता है, और जब ये लिंक क्रिएट होगा तो आगे या पीछे 8 पार लगा होना ज़रूरी है। तो बहुत सारी ऑनलाइन कंपनियां 8 पार लगा हुआ लिंक को ही पेमेंट करती हैं। मैं सर्च किया हूँ, आप इसलिए ज़रूर करिएगा कि अपने यूज़र नेम के आगे, जैसे अशोक, तो अशोक के आगे 8 पार अशोक कर लीजिए, या फिर अशोक 8 पार का, कहीं ना कहीं 8 पार ज़रूर यूज़ करिए,
ठीक है। तो ये चीज़ें आपके पास होनी ज़रूरी हैं। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण है कि आपके पास एक मोबाइल हो या फिर लैपटॉप हो। तो मोबाइल या लैपटॉप आप जहाँ से भी देख रहे हैं आपके पास है, तभी तो देख रहे हैं, तो यकीन करता हूँ होगा आपके पास। तो ये सारी चीज़ें अगर आपके पास है तो आप सिर्फ 2 घंटे का समय देकर आप आसानी से 20-25 हज़ार रुपया आसानी से अर्न कर सकते हैं। इस वीडियो के दूसरे हिस्से में मैं आपको बताने वाला हूँ वो महत्वपूर्ण 20 वेबसाइट, सर्वे साइट कर लीजिए, जहाँ से आप ज़्यादा से ज़्यादा सर्वे ले सकते हैं। और इन 20 वेबसाइट का पेमेंट बहुत अच्छा है और इनके बहुत सारे सर्वे भी होते हैं। तो मैं आपको बताते चल रहा हूँ, यहाँ पर आप इनका नाम ज़रूर नोट करिएगा और सेम यही नाम आप गूगल में टाइप करिएगा। स्पेलिंग को बड़े ध्यान से देखिएगा, स्पेलिंग को मिस्टेक मत करिएगा, ठीक है। गूगल में सर्च करिए, इसकी साइट में जाइए और यहाँ रजिस्ट्रेशन कराइए। आप इन 20 वेबसाइट में रजिस्ट्रेशन कैसे कराएंगे? तो यकीन जानिए फ्री रजिस्ट्रेशन होगा। किसी भी साइट में आपसे पैसे नहीं मांगे जाएंगे। मान लीजिए किसी साइट में आपसे पैसे फीस मांग रहा है तो आप इसको हटा दीजिएगा, उसको ज्वाइन मत करिएगा। बाकी ये 20 वेबसाइट ऐसी हैं जहाँ पर आपको कुछ भी पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। रजिस्ट्रेशन के लिए क्या चाहिए? आपके पास एक फ़ोन नंबर होना चाहिए अपना, और दूसरा जीमेल अकाउंट होना चाहिए। तो इन दोनों के माध्यम से आपको वेरीफाई किया जाता है, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। और एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया तो आप यहाँ पर समय समय पर सर्वे कर सकते हैं। ये सारी की सारी कंपनियाँ आपको पेमेंट करेंगी। तो सबसे प्रमुख मेथड इनका क्या होगा? पेपल अकाउंट। कुछ ऐसी भी वेबसाइट है जो पेपल अकाउंट के अलावा अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मित्रा, इनके गिफ्ट वाउचर से भी आपको पेमेंट करती हैं। और कुछ एक कंपनियां 10-15% जो सीधे बैंक ट्रांसफ़र भी कर देती हैं। तो जहां बैंक ट्रांसफ़र है वहां पेपल अकाउंट की आवश्यकता नहीं, लेकिन अधिकांशतः में आपको पेपल अकाउंट मांगेगा, ठीक है। दूसरी चीज़, इन सारी की सारी वेबसाइट में जब आप सर्वे करते हैं तो पेमेंट का इनका क्राइटेरिया है कि कोई साइट कहती है कि जब आपके $10 हो जाएंगे तभी आपको पेमेंट किया जाएगा। जैसे हम YouTube की बात करें तो YouTube कब पेमेंट करता है आपको? जब आपके पास $100 आप अर्न कर चुके होंगे तब वो पेमेंट करेगा। तो वैसे ही इन साइटों का भी अपना अपना रूल्स है। तो पहली वेबसाइट हम देखें, 20 में से पहली सबसे प्रमुख जो वेबसाइट है वो है टास्कवर्क। देख रहे हैं स्पेलिंग क्या है? आप इस स्पेलिंग को बिल्कुल नोट कर लीजिए और इस स्पेलिंग को आप गूगल में सर्च करिए, आपको बिल्कुल साइट मिल जाएगी, वहाँ जाकर रजिस्ट्रेशन कराइए। ये टास्कवर्क आपको 2 प्रकार का काम देती है। पहला काम टास्क देती है, कुछ टास्क करने होते हैं, और दूसरा सर्वे का काम, कुछ और भी नॉन स्किल वाले हैं लेकिन सर्वे। टास्क और सर्वे, टास्क में बड़ा अमाउंट होता है, $5 से $10 का एक टास्क होता है। और सर्वे इनके जो होते हैं वो $0.5 से लेकर $2 तक के होते हैं। टास्क किस टाइप का होगा? अभी लेटेस्ट इनका जो टास्क आया था वो था 4 वीडियो का, 2-2 मिनट की 4 वीडियो आपको इनको भेजनी थी। 2 वीडियो कुछ आपको पढ़ते हुए अपनी भाषा में, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, आपको रीडिंग करते हुए भेजना था। और 2 ऐसी वीडियो कुछ स्पीच टाइप का, किसी भी सब्जेक्ट पर, किसी भी लैंग्वेज पर आप 2 मिनट बोलते हुए आपको वीडियो बनाना था और इनको भेजना था। कुल 4 वीडियो और उसका अमाउंट था इनका 570 रुपीज़, 570 रुपया। तो टास्कवर्क बहुत अच्छा पेमेंट करती है। ये बात अलग कि आपको सप्ताह में ज़्यादा काम नहीं देती, 3 या 4 इनके वर्क आते हैं। कुछ टास्क के होंगे, कुछ सर्वे के होंगे, लेकिन इनका पेमेंट काफ़ी तगड़ा होता है। दूसरी सबसे बड़ी साइट है स्वैगबैग। जैसा कि आप स्पेलिंग में देख रहे होंगे, बिल्कुल नाम नोट कर लीजिएगा और सर्च करिएगा। ये साइट जो मुख्यतः सर्वे का काम देती है और हर सर्वे के पीछे आपको पॉइंट्स देती है, एसबी पॉइंट। स्वैगबैग एसबी पॉइंट देती है। और जब आपके 100 पॉइंट हो जाते हैं तो वो 100 पॉइंट $1 के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। 100 पॉइंट का $1। इनके जो सर्वे होते हैं वो अधिकांश सर्वे 10 पॉइंट से लेकर 800 एसबी पॉइंट के होते हैं। मतलब $0.5 कर लें, $0.5 से लेकर $8 तक के इनके पेमेंट होते हैं। काफ़ी सर्वे देती है, बहुत सारे सर्वे देती है, आप कर नहीं पाएंगे इतना देती है। तीसरी वेबसाइट है टोलुना
इंडिया, ये भी मुख्यतः सर्वे का काम कराने वाली एजेंसी है, साइट है, और इनका अपना खुद का मोबाइल ऐप भी है। मोबाइल ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए और उस मोबाइल ऐप के माध्यम से सर्वे को कंप्लीट करते रहिए। अगली वेबसाइट है वैल्यू एड ओपिनियन। आप नाम देख लीजिए, स्पेलिंग देख लीजिए, और ये साइट आपको हर एक सर्वे के लिए 150 रुपीज़ 150 रुपये का पेमेंट करती है, ठीक है। और लेकिन ये पेमेंट आपको या तो अमेजन या फ्लिपकार्ट के गिफ्ट वाउचर के रूप में करेगी, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, कैश आपके अकाउंट में नहीं आएगा। ये जो भी आप सर्वे करेंगे 150 के हिसाब से, लेकिन ये पेमेंट करेगी अमेजॉन में और फ्लिपकार्ट में, वहाँ से आप ख़रीदारी कर सकते हैं। अगली वेबसाइट है प्राइज रिवेल इंडिया। नाम देख लीजिए अच्छे से, स्पेलिंग देख लीजिए। और ये साइट आपको सर्वे तो देती ही है, सर्वे के साथ साथ बहुत सारे और भी कमाई के जरिए देती है, जैसे ऐप डाउनलोड करने का, कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने का, वीडियो गेम खेलने का, वीडियो वॉच करने का और भी जरिया देती है। तो आप जितना टाइम इसे देंगे उतना अर्न कर सकते हैं। इसका नाम अच्छे से सर्च कर लीजिएगा। अगली वेबसाइट है ट्राइबा इंडिया, और ये ट्राइबा इंडिया भी मुख्यतः सर्वे का काम करती है, और इसके बहुत सारे सर्वे, हालांकि सर्वे का जो अमाउंट है वो इनका बहुत कम है, लेकिन अक्सर आपको सर्वे मिलते रहेंगे। अगली वेबसाइट सर्वे की, देखिएगा सर्वे EH लगा हुआ है, स्पेलिंग को ध्यान दीजिएगा। तो ये भी मुख्यतः सर्वे कराने वाली एजेंसी है। मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए बहुत सारी, ये खासकर मोबाइल और वॉशिंग मशीन, एक AC, इन सब के क्षेत्र में ये बहुत ज़्यादा सर्वे कराती है। अगली वेबसाइट है TGM पैनल इंडिया। नाम देख लीजिए अच्छे से, और ये भारत की ही साइट है, और ये भारत में ही सिर्फ, और विश्व में कहीं और नहीं, सिर्फ भारत में ही सर्वे का काम करती है। तो ये आपको जो पेमेंट देगी वो सीधे आपके अकाउंट में आएगा, मतलब पेपल की आवश्यकता नहीं है, ये सीधे आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकती है, और इसका मुख्य काम सर्वे कराना ही है। अगली वेबसाइट है YouGov इंडिया। देख रहे हैं आप स्पेलिंग को बहुत ध्यान दीजिएगा। और ये भी ऐसी फर्म है जो आपको पेमेंट आपके सीधे अकाउंट में, बैंक अकाउंट में दे सकती है। पेपल है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप बैंक में पेमेंट ले सकते हैं। इसके अलावा अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के गिफ्ट वाउचर के रूप में भी ये पेमेंट करती है, क्योंकि ये बहुत सारे सर्वे अच्छे खासे अमाउंट का आपको समय समय पर देती है। अगली वेबसाइट है हनी गेन। नाम देख लीजिए, स्पेलिंग देख लीजिए, और ये सर्वे का काम तो देती ही है, इसके अलावा ऑनलाइन इनकम करने का आपको बहुत सारे जरिए देती है, बहुत सारा। जैसे इसका बहुत अच्छा एक वो है कि अगर आपके पास इंटरनेट आपका एक्स्ट्रा है, आपके पास बचा हुआ है, तो आप इसको बेच सकते हैं। आपके पास इंटरनेट अगर बचा हुआ है, खासकर कई लोगों के यहाँ वाईफाई की सुविधा है, तो अनलिमिटेड वाईफाई रहता है, तो आप अपना अनलिमिटेड वाईफाई के माध्यम से इसको आप इंटरनेट बेच सकते हैं, तो घर बैठे इनकम कर सकते हैं। सर्वे तो है ही, तो बहुत सारे और भी इसके ऑनलाइन इनकम के सोर्स हैं। आप इस साइट पे जाके सर्च करिएगा, बहुत सारे जरिए मिल जाएंगे। अगली वेबसाइट है ओपिनियन वर्ल्ड इंडिया, और ये ओपिनियन वर्ल्ड इंडिया में अगर आप एक बार रजिस्टर्ड हो गए तो समय समय पर ये जीमेल के माध्यम से आपसे सर्वे कराएगी। आपके मेल पे एक सर्वे देगी और आप उसको मेल पे ही सर्वे करके फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक है। अगली वेबसाइट है फीचर पॉइंट, और फीचर पॉइंट जो है, नाम देख लीजिए अच्छे से, ये मुख्यतः सर्वे तो कराती है, लेकिन सर्वे के अलावा आपको वीडियो गेम खेलकर भी पैसे दे सकती है। आप कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करके भी यहाँ पैसे कमा सकते हैं, और बहुत सारे वीडियो वॉच करके भी, इनके वीडियो भी आप वॉच करके भी अर्न कर सकते हैं। अगली वेबसाइट है यूनिवर्क्स कम्युनिटी। स्पेलिंग अच्छे से देख लीजिए, बहुत जरूरी स्पेलिंग, ठीक है। और इस वेबसाइट में बहुत सारे सर्वे हैं, और हर सर्वे का अमाउंट भी बहुत अच्छा है, लेकिन इस कम्युनिटी में, मतलब इस साइट में रजिस्टर्ड होने में बड़ी समस्या आती है, क्योंकि इनका रजिस्ट्रेशन हमेशा ओपन नहीं रहता, क्योंकि इनके पास सफिशेंट लोग। देखिए सर्वे जो कंपनियां कराती हैं उनको कितने चाहिए, 50,000 से 1 लाख लोग,
सर्वे के लिए। तो इनके पास हमेशा फुलफिल रहता है। लेकिन अगर आप महीने भर रोज़ ट्राई करते रहें तो एक ना एक दिन ऐसा ज़रूर है कि महीने भर के भीतर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो महीने भर आप ट्राई कीजिए और इस कम्युनिटी को ज्वाइन कर लीजिए, तो आपको काफ़ी सर्वे मिलेंगे और अच्छे सर्वे मिलेंगे। अगली वेबसाइट है ग्रैब पॉइंट। ग्रैब पॉइंट, इसको सर्च कीजिए आप, तो आप देखेंगे कि ये सर्वे का काम तो देती ही है, साथ में बहुत सारे ऐप डाउनलोड करने की फैसिलिटी देती है। ऐप डाउनलोड करके आप पैसे कमाएंगे ना, वीडियो गेम खेलकर आप पैसे कमा सकते हैं और वीडियो वॉच करके आप पैसे कमा सकते हैं। पार्ट टाइम में आप अपना चालू करके रख दीजिए। वीडियो वॉच करना मतलब जस्ट स्टार्ट करना, देखना जरूरी नहीं है। तो बहुत सारे तरीके हैं यहाँ पर भी इनकम क्रिएट करने के। अगली वेबसाइट है वाओ ऐप। नाम देखिए और जैसा कि लग रहा है वाओ ऐप मतलब इनका ऐप होगा। जी हाँ, इनका अपना मोबाइल ऐप है। आप इस मोबाइल ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए रजिस्ट्रेशन कराने के बाद, और इस मोबाइल ऐप के माध्यम से अपने 2 घंटे में समय उसको निपटा दीजिए। काफ़ी अच्छा अमाउंट देती है और इसका वर्क बहुत सारे टाइप का होता है। सर्वे का भी होता है, वीडियो वॉच करने का भी काम आता है, वीडियो गेम खेलने का भी आता है, कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेशन का आता है, चैटिंग का भी आता है, कॉलिंग का, बहुत सारे इनके पास वर्क हैं। चैटिंग कॉलिंग करके भी आप यहाँ से पैसे कमा सकते हैं। तो इस ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए और आप आसानी से अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। अगली वेबसाइट है लाइव पॉइंट, और ये लाइव पॉइंट यूएसए की बहुत प्रसिद्ध सर्वे एजेंसी है जो बहुत सारे विषय, मतलब ये ओवरऑल पब्लिक का मन टटोलने का काम हमेशा करते रहती है, हमेशा। इवन इनके क्वेश्चन भी लाइफ को लेकर होते हैं कि आप लाइफ में सेविंग को कितना महत्व देते हैं और आप खर्च करने को कितना महत्व देते हैं, आप अपनी आय का कितना % खर्च करते हैं, कितना, इस तरीके से लोगों को टटोलने का काम करती है। तो लाइव पॉइंट ये भी पॉइंट्स के रूप में आपको सर्वे देती है और पॉइंट को फिर डॉलर में कन्वर्ट करके पेपल के माध्यम से ये आपको पेमेंट करती है। वेबसाइट है एबुना। एबुना देखिए स्पेलिंग को, और ये बिल्कुल नई वेबसाइट है, अभी अभी लॉन्च हुई है और ये सिर्फ अभी सर्वे का काम करा रही है, सिर्फ सर्वे का। इन फ्यूचर इनके बहुत सारे काम हैं, तो बहरहाल आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। अभी तो सर्वे का काम है, बाद में और भी काम आएंगे। जो नॉन स्किल वाले हैं उनको आप आसानी से कर सकते हैं। नाम अच्छे से नोट कर लीजिएगा इसको। अगली वेबसाइट भारत की ही है, भारतीय है, GPTB। नाम देखिए अच्छे से, और ये भारत में भारतीय फर्म के लिए सर्वे कराती है और निश्चित है कि इनका पेमेंट जो है वो बैंक ट्रांसफ़र के माध्यम से, मतलब आपके बैंक में सीधे आ जाएगा, पेपल की आवश्यकता नहीं है। अगली वेबसाइट है द पैनल स्टेशन। द पैनल स्टेशन की खास बात यह है कि इन 20 में से ये इकलौती ऐसी, मेरे 20 में से ये इकलौती ऐसी है जो UPI से भी पेमेंट करती है। सिर्फ पेटीएम, अगर आपके पास पेटीएम है, पेपल से तो करती है, बैंक अकाउंट नहीं करती, पेपल से करती है, अमेजॉन गिफ्ट वाउचर करती है, फ्लिपकार्ट करती है, इसके अलावा पेटीएम में भी ये पेमेंट करती है। तो अगर आपके पास पेटीएम का ऐप है तो आप इस संस्था से पेमेंट ले सकते हैं, ठीक है। और इनका अपना एक मोबाइल ऐप है, उस ऐप को डाउनलोड करके आप बहुत सारे तरीके के काम कर सकते हैं। और 20वां और अंतिम वेबसाइट है सर्वे की, थिंक ओपिनियन इंडिया। नाम देख लीजिए, थिंक ओपिनियन, बिल्कुल ये सर्च करिएगा। और ये भारत की ही एजेंसी है, और ये भारत की ऐसी एजेंसी है जो सर्वे के साथ साथ और भी बहुत सारे काम कराती है। प्रोमो कोड के रूप में आपको इनकम देती है, कॉन्टेस्ट पार्टिसिपेटिंग करके आपको इनकम, बहुत सारे और भी जरिए हैं। तो इसका नाम भी अवश्य नोट करें, भारत की ही फर्म है और अच्छी फर्म है। तो ये 20 वेबसाइट, इनको आप ज़रूर याद रखें, जाके रजिस्ट्रेशन कराएं, फ्री रजिस्ट्रेशन है और सिर्फ 2 घंटे रोज़ समय निकाल कर, नियम से समय निकालिए, ठीक है। और उस समय में इनका जो भी वर्क आया है उस 2 घंटे में वो निपटा दीजिए। अगर आप 2 घंटे पूरा इन्वेस्ट कर देते हैं तो यकीन जानिए आप 20,000 रुपये आसानी से अर्न कर सकते हैं इन 20 वेबसाइट से, ठीक है। और अगर आप इसको फुल टाइम भी करना चाहते हैं तो 50-60 हज़ार रुपया बहुत आसानी से आप अर्न कर सकते हैं। लेकिन ये फुल टाइम करने के लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि आज काम है कल को ना हो, ये भी है। मतलब
अभी 2-3 साल तक तो काम रहेगा, लेकिन 2-3 साल के बाद फिर क्या होगा, तो ज़्यादा अच्छा है कि आप इसको पार्ट टाइम के रूप में रखिए। आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए, 2 घंटे निकाल कर 20,000 महीने का, 20,000 से आपकी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। वीडियो का तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण ट्रिक, वो ट्रिक क्या है जिसके माध्यम से आपको प्रॉपर सर्वे मिलते रहे, हमेशा मिलते रहे, ठीक। और दूसरा, उन सर्वे को आप कैसे बेहतर तरीके से करें, मतलब सर्वे को आप बेहतर तरीके से करेंगे तो सीधी सी बात है, सर्वे आपको बहुत अच्छे से बार बार मिलते रहेगा, ठीक है। तो वो ट्रिक क्या है अच्छे से करने का, तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आप जब भी आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं किसी भी इन साइट में, तो आपका जो डाटा है वो मांगते हैं कि जैसे नाम क्या है, आपकी उम्र पूछी जाती है, ठीक है। तो आप अपनी उम्र 29, 30, 31 मतलब 30 के आसपास ही बताइए, ठीक है। अब आप सोचते हो क्यों भाई, अपनी एक्चुअल एज क्यों नहीं बताना है, तो इसलिए क्योंकि 30 साल का जो व्यक्ति है वो सबसे ज़्यादा खर्च करता है, सबसे ज़्यादा खरीदी करता है, मोबाइल खरीदी करेगा, एसी खरीदेगा, वॉशिंग मशीन खरीदेगा, रेफ्रिजरेटर, बहुत सारी चीज़ें खरीदता है, तो उसकी परचेसिंग पावर, वैरायटी बहुत सारी होती है। तो इसलिए आप अपनी उम्र हमेशा 30 साल ही बताइएगा, ठीक है। दूसरी कि आप चाहे मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, आप अपने आप को मैरिड ही बताइएगा, शादीशुदा हैं आप और आपके पास एक बच्चा भी है, ठीक है। तो एक परिवार आप चलाते हैं, ऐसा शो होना चाहिए। बच्चा 5 साल के आसपास रखिएगा, तो इससे क्या होगा कि बहुत सारी जो खिलौने बनाने वाली कंपनियां हैं उनका भी आपको सर्वे मिल जाएगा, ठीक है। तो पहली चीज़, आप अपनी उम्र 30 साल बताइए और अपने आप को शादीशुदा परिवार वाला व्यक्ति बताइए। अगला ट्रिक है कि आप जिस भी शहर से रहते हैं वो विषय नहीं है, आपको बताना क्या है, तो आपको अपने आप को मेट्रो का निवासी बताना है। मेट्रो का मतलब दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, ये सब नहीं, 1 करोड़ से ज़्यादा पॉपुलेशन वाले नहीं, इससे छोटे, मतलब 50 लाख की पॉपुलेशन वाले जो मेट्रो हैं, उन मेट्रो में से किसी एक का निवासी अपने आप को बताइए। जैसे हैदराबाद है, नागपुर है, इंदौर है, अहमदाबाद है, ठीक है, और भी हैं बहुत सारे, निवासी बताइए। क्यों? क्योंकि ये भी जब आप सर्वे करेंगे तो आपको अनुभव हो जाएगा कि इन्हीं के निवासी बताने से आपको सर्वे ज़्यादा मिलेगा। अगर आप बताएं छोटे मोटे शहर का, तो आपको सर्वे मिलना ही बंद हो जाएगा। और एक ख़ास बात है कि जिस भी शहर का आप बताने वाले, जैसे आप अपने आप को हैदराबाद बता रहे हैं या नागपुर का बता रहे हैं, तो वहाँ का पिन कोड गूगल से पहले से सर्च कर लीजिएगा कि भाई नागपुर का पिन कोड क्या है, क्योंकि ये पिन कोड पूछेंगे बार बार, ठीक है। अगला, आप अपने आप को किस पोस्ट का, चाहे आप रोजगार में हो चाहे बेरोजगार हो, आपसे जब आपका व्यक्तिगत जानकारी पूछी जाएगी तो आप किस पोस्ट पे काम करते हैं, तो आप अपने आप को मैनेजर, डॉक्टर या इंजीनियर, चाहे गवर्नमेंट के चाहे प्राइवेट के, वो बताइएगा, ठीक है। क्योंकि ये मध्यम वर्ग है और मध्यम वर्ग की संख्या बहुत ज़्यादा होती है किसी भी देश में, और मध्यम वर्ग की मेंटलिटी संख्या ज़्यादा होने के कारण इनकी मेंटलिटी को टटोलना इन फर्म का उद्देश्य होता है। तो आपको अपने आप को डॉक्टर, इंजीनियर, मैनेजर यही शो करना है, ठीक है। इसके अलावा आपकी इनकम भी पूछी जाएगी, तो आप अपनी इनकम को हमेशा 5 लाख से अधिक और 10 लाख से कम, तो 5 से 10 लाख वाले कैटेगरी को ही क्लिक करिएगा। जहां एग्जैक्ट पूछा जा रहा है, कई जगह क्या होता है कि 5 से 10 लाख के बदले में 5 से 6 लाख, 6 से 7 लाख ऐसा पूछा जाता है। तो अब आप अपने आप को 8 से 9 लाख के आसपास इनकम शो करिएगा। तो ये मुख्य चीज़ें हैं, आप इनको ध्यान दीजिएगा सर्वे करते समय। जब आप अपना डाटा डालेंगे रजिस्ट्रेशन करते समय, तो इनको ध्यान में रख कर ही आप डाटा फिल करिएगा। तो इससे क्या होगा, आपको बहुत सारे सर्वे मिलेंगे, हमेशा मिलते रहेंगे, और आप उसको करते रहिएगा और अच्छा खासा इनकम क्रिएट कर लीजिएगा। तो ये था वो तरीका ऑनलाइन सर्वे करने का। सबसे बेहतर वेबसाइट कौन कौन सी हैं। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करके किसी ज़रूरतमंद की मदद भी कर दीजिएगा। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।